नमस्कार दोस्तों, एपीआर मैथ्स में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे लोग का डिमांड आ रहा था कि सर आप विभाज्यता का नियम बताइए। हमको पता नहीं चलता है कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, तो मैं आप लोग के सामने विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम मतलब कौन कौन सी संख्या जो है दो से कटेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, इकाई संख्या किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो, किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसके जब अंत में यानी इकाई अंक में लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वो संख्या जो है दो से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान के चलिए हम लिख दिए कुछ भी, मान के चलिए इतना बड़ा संख्या हो गया, लेकिन देखिए ये इकाई अंक 2 हो गया ना, तो ये संख्या जो है पूरी पूरी कट जाएगी दो से। चाहे इकाई अंक इसका 0 भी अगर आ गया तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। चाहे 6 आ जाए, चाहे 8 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, यानी ये इतना बड़ा जो संख्या है हम इकाई अंक देख के पता कर सकते हैं कि ये जो संख्या है दो से कट जाएगी कि नहीं। तो दो से विभाज्यता का नियम में है कि अगर इकाई संख्या यानी लास्ट के जो संख्या है, अंत का संख्या अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वो पूरी संख्या जो है दो से कट जाएगी। अब चलते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। देखिए, 3 से विभाज्यता का है नियम कि अगर सब संख्या, मान के चलिए कि कोई भी संख्या हम दे दिए यहाँ से, जैसे कि लिख दिए 5, 3, 8, 4 और 1, मान के चलिए कि ये संख्या है। अब हमको पता करना है कि ये संख्या जो है किससे कटेगी। तो 3 से विभाज्यता का है नियम में कि अगर ये संख्या का योग अगर 3 से कट जाए, ये संख्या का योग अगर 3 से कट जाए, देखिए 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 1, 21, यानी 21 हो गया। इसका मतलब कि यह जो संख्या है, ये संख्या जो है पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। ध्यान से देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम यह हमें बताता है कि अगर इस संख्या का योग अगर 3 से कट जाता है, जैसे अभी हम जोड़े 5, 3, 8, 8, 16, 4, 20, 1, 21, यानी 3 से ये कट जाएगा 21, यानी ये संख्या जो है ना 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट के जो 2 अंक आता है यानी इकाई और दहाई, इकाई और, है ना, इकाई एवं दहाई, इकाई और दहाई के स्थान पे 00 या 4 से कटने वाला कोई भी संख्या अंत का 2 हो तो वो समझ लीजिए कि 4 से कट जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे मान के चलिए 7, 8, 00 है, ये पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चाहे मैं आपको ये दे दिया, लास्ट के 2 है ना डिजिट, देखिए 4 से कट जा रहा है ना, 4 6 24, तो ये समझ लीजिए कि 4 से विभाज्यता का नियम में जो है अंतिम के 2 संख्या यानी इकाई दहाई 2 शून्य हो या इकाई दहाई संख्या 4 से अगर कट जाएगी तो ये पूरा पूरी संख्या जो है ना 4 से कट जाएगी। अब आते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या के अंत में मान के चलिए कि इकाई अंक, है ना, इकाई अंक 0 या 5 हो। अगर इकाई अंक 0 या 5 होगा तो समझ लीजिए कि वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या हम लिख दें, इतना बड़ा संख्या, और मान के चलिए यही है, ये संख्या 5 से कट जाएगी। चाहे और भी संख्या लिख दिए यहाँ पे, है ना, और भी संख्या लिख दिए यहाँ पे, ये इकाई अंक देखिए 5 है, ये पूरी पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। तो ये हमारा 5 से विभाज्यता का है नियम। अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम में अगर 6 का होता है 3 गुना 2, यानी जिसमें 3 का और 2 का नियम फॉलो करता है उसी में 6 का नियम फॉलो करता है। यानी अब अभी आपको बताए हैं कि जो 3 से विभाज्यता का है नियम जो है अभी आपको बताए हैं, और 2 का विभाज्यता का नियम जो आपको हम बताए हैं, ये दोनों अगर फॉलो करता है
तब जाके ये जो है ना संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा कटेगी नहीं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान के चलिए कि आपको दे रहे हैं, देखिए ये हो गया आपको, मान के चलिए कि 4 हो गया, ये हो गया आपको 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। मान के चलिए एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 4 और 3 7 हो गया, 7 8 7 15, 4 19 और 2 21, यानी ये 3 से फॉलो कर रहा है। अब देखिए इकाई अंक जो है, यह जो है ना इकाई अंक 2 है, यानी ये 2 से भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या जो है ना 6 से कट जाएगी, ये संख्या जो है 6 से कट जाएगी। क्यों? 6 से विभाज्यता का नियम आपको फिर से बता रहे हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम में जिसमें 3 और दोनों का फॉलो हो नियम, जैसे 3 का क्या बताए थे कि सबका योग अगर 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, और 2 का बताए हैं कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 अगर हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। यानी ये जो संख्या है ना, ये 3 और 2 दोनों का फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या जो है 6 से कट जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग विभाज्यता का नियम सीख लिए होंगे। आगे मैं आपको और बताऊंगा 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। तो आप इस चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत सारे कमेंट भी कीजिए, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि बहुत सारे बच्चे लोग को ये मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।